नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात करी चिंता और चिंतन की और चिंता की वजह से हमारी बायोकेमिस्ट्री और न्यूरोबायोलॉजी में होने वाली उथल-पुथल की। आज बात करेंगे चिंता की वजह से हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों की। इसी वजह से चिंता को चिता के समान बताया जाता है। पिछले वीडियो में जिसका शीर्षक चिंता और चिंतन था, उसमें हमने बात की कि किस प्रकार से चिंता हमारे शरीर को सर्वाइवलिटी मोड में पहुंचा देती है। ये वो स्थिति है जो जीवों को खतरों से बचाने या यूं कह सकते हैं कि मृत्यु से बचने का बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। इसमें मुख्य रूप से तीन चीजें होती हैं। पहला है, शरीर तनाव में आ जाता है क्योंकि खतरे से बचने के लिए या तो उसका सामना करना पड़ेगा या फिर उससे दूर भागना पड़ेगा। दूसरा, इसके लिए खून के प्रवाह या ब्लड सर्कुलेशन को मसल्स की तरफ मोड़ना पड़ेगा क्योंकि खतरे का सामना करने के लिए दोनों ही सूरतों में, मतलब भागने या मुकाबला करने में हमारी मांसपेशियों को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होगी और दिमाग को तेजी से काम करना पड़ेगा। और तीसरा, इस एनर्जी की जरूरत के लिए खून में शुगर को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये शुगर ही है जिससे मसल्स ऊर्जा बनाएगी। ये सर्वाइवल मोड की बेसिक बायोलॉजी है जिसमें दिमाग और शरीर दोनों तनाव में आ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही खतरा टलता है, शरीर वापस होम्योस्टेसिस या सम स्थिति में आ जाता है और सभी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन चिंता की स्थिति में होता यह है कि हमको विभिन्न प्रकार के भविष्य को लेकर, बच्चों को लेकर, काम को लेकर या ऐसे ही विभिन्न प्रकार के विचार जैसे फाइनेंशियल या हेल्थ रिलेटेड कुछ भी हो सकते हैं, अनिश्चितताओं के विचार लगातार आते रहते हैं। एक जाता है तो दूसरा आता है और एक इमेजिनरी डर के वैचारिक माहौल में हमारा दिमाग और उसका वैचारिक इकोसिस्टम हर समय ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाता रहता है जो शरीर को हर समय ऐसे सिग्नल्स भेजते रहते हैं जिसमें शरीर की फिजियोलॉजी एक प्रकार के प्रोटीन्स न्यूरोपेप्टाइड बनाती है जो हमारे शरीर को इस आभासी खतरे से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। ऐसी स्थिति में एक प्रकार से चिंता हमको एक कुचक्र में डाल देती है। इंसान चिंता करता है, इसका असर हमारे दिमाग के वैचारिक इकोसिस्टम पर पड़ता है। एक आभासी डर हमारा संज्ञानात्मक दिमाग खड़ा करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए दिमाग के विभिन्न हिस्सों को, जिनमें अमिगडाला मुख्य है, उनको जगा देता है। यहां से ये शरीर के विभिन्न हिस्सों में हॉर्मोन्स के जरिए स्ट्रेस पैदा करते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं और खून में शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं और परिणाम स्वरूप ये ऐसे विचारों की ओर बढ़ा देते हैं और फिर से उनका डरावना स्वरूप और बढ़ जाता है और फिर स्वास्थ्य के लिए खतरे भी बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से चिंता सबसे पहले स्ट्रेस या तनाव पैदा करती है और ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को बढ़ाती है। फिर यहां से शुरू होता है चिंता का असली खेल। आपने सुना होगा कि जब कोई स्ट्रेस में होता है या किसी प्रकार की चिंता होती है या फिर किसी का एग्जाम हो, घर में शादी हो या सिंपली कहीं किसी गैदरिंग में बोलना हो, क्या होता है? हमें पसीना आता है, गला सूखने लगता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, बार बार पेशाब जाने का मन होता है। यही चीजें चिंता करने की स्थिति में लंबे समय तक महसूस होती हैं। हमारा हाजमा खराब हो जाता है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पाचन तंत्र से हमारी मसल्स की तरफ हो जाता है। अब आपको कहीं भागना तो है नहीं, नहीं किसी खतरनाक जानवर से लड़ना है, तो यही तनाव कई प्रकार के दर्दों की शक्ल में सामने आता है। ठीक ऐसा ही हमारे इम्यून सिस्टम या प्रतिरोधक सिस्टम के साथ होता है। शरीर एनर्जी को कंजर्व करने के चक्कर में प्रतिरोधक सिस्टम को स्लो कर देता है। सीधी बात है, अगर सामने शेर आ जाए तो चाहे सामने कितना ही अच्छा पकवान क्यों ना हो, आप पहले भागकर जान बचाने के बारे में सोचेंगे। जान बची रहेगी तो खाना बाद में भी मिल जाएगा, है कि नहीं? मतलब तो ठीक वही स्थिति एक व्यक्ति जो चिंताग्रस्त है उसकी होती है। तो इसका असर रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है।
तो इम्यूनिटी कम होने से बीमारियां ज्यादा लगती हैं। इससे पूरा शारीरिक स्वास्थ्य एक बहुत बुरे जंजाल में फंस जाता है। यही मानसिक स्वास्थ्य के साथ होता है। क्यों? क्योंकि हमारे सर्वाइवल सिस्टम की बायोकेमिस्ट्री हमारी सोच और विचारों को आत्म केंद्रित कर देती है। और इस स्थिति में नेगेटिव थॉट्स जैसे ईर्ष्या, जलन, दूसरों पे शक, लोभ, लालच जैसे विचारों की बहुतायत हमारे वैचारिक इकोसिस्टम में होने लगती है, जो आगे चलकर नींद की कमी, थकान, भूख न लगना, पूरे शरीर में जगह जगह दर्द, बार बार बीमार होना, काम में मन कम लगना जैसी स्थितियों से होता हुआ फाइनली हमारे सामाजिक स्वास्थ्य को भी असर करता है, जहां पर समाज के साथ सामंजस्य बनाने में दिक्कत होने लगती है। हमारे काम पर बुरा असर पड़ने लगता है और फिर आगे की स्थिति भयावह भी हो सकती है, जिसमें मानसिक विकार होने लगते हैं, जिनमें डिप्रेशन से लेकर अन्य प्रकार की समस्याओं को देखा जाता है। सबसे बड़ी विडंबना इस पूरी कहानी में यह है कि बहुत बार हमको इसका पता ही नहीं चल पाता, और इसीलिए कहते हैं कि चिंता चिता के समान है। अगले वीडियो में बात करेंगे समाधान की। जीवन है तो चिंताएं होना स्वाभाविक है, लेकिन हम किस प्रकार से चिंताओं को काबू में रख सकते हैं और उनको अपने और समाज की बेहतरी के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि वो अनियंत्रित होकर हमारे जी का जंजाल न बने, बल्कि उन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण रहे। ये सब अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।